वास्तु क्या है सर और इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? कि 5 तत्वों की स्टडी जिस घर के अंदर ये वाले सारे के सारे 5 तत्व आपस में बैलेंस नहीं रहे, वहां सबसे पहली चोट जो पड़ेगी। किसी के घर का कोना जो है वो अगर कटा हुआ होता है तो ये भी वास्तु बड़ा इम्पैक्ट करती है चीजें, ये गड़बड़ियां लेके आता है, लेकर आता है। बहुत सारी गड़बड़ियां लेके आता है। उसकी तो इनकम भी बढ़िया है, हमारी क्यों नहीं, हमारे पैसे में बरकत क्यों नहीं। भाई अपने घर का वेस्ट चेक करो ना, खराब कर रखे हैं आप। एक गलत डायरेक्शन का बेडरूम, एक गलत डायरेक्शन में आपका बेड, एक गलत डायरेक्शन में आपका मंदिर या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट, ये सब कुछ क्या आपके रिश्तों को, आपकी जिंदगी को, आपके करियर को, इनफैक्ट आपकी रोजमर्रा की डेली लाइफ को इफेक्ट करता है? क्या इन सब चीजों की वजह से आपकी जिंदगी में लगातार बदलाव आते हैं? आज बहुत सारे ऐसे सवालों को मैं अपने इस पॉडकास्ट में उठाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वास्तु को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं कि हमारा बेड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, हमारा मंदिर जिस डायरेक्शन में है क्या वहां पर सब कुछ सही है, वो डायरेक्शन हमारे लिए बेहतर है, इनफैक्ट बैल्कनी किस डायरेक्शन में है। आजकल ना लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो क्या अपार्टमेंट्स की डायरेक्शन ठीक है जहां पर हम रह रहे हैं? बहुत सारे आज सवाल होंगे जो आप सभी से जुड़े हुए हैं, तो इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर और इसके साथ ही वास्तु एक्सपर्ट योगेश शर्मा जी हैं आज स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। धन्यवाद जी, शुक्रिया। योगेश जी, आज सबसे पहले ना बहुत सारे मैं ऐसे सवाल आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि वास्तु को लेकर ना हम हर तरीके की बात करते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि ये एक्चुअली ना मतलब वास्तु क्या है सर और इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? ये मतलब हर चीज में हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि वास्तु करा के ही आपको अपने घर में एंट्री करनी चाहिए, तो ये वास्तु क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि वास्तु क्या है। वास्तु मोटे तौर पे मैं सरल शब्दों में बताऊंगा हाँ। कि 5 तत्वों की स्टडी है। हम्म। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत या 5 तत्व बोले गए हैं, इनके बैलेंस को स्टडी करना या इनके बैलेंस को मेंटेन करना, ये वास्तु है। और सरल शब्दों में जाएं तो किसी एक 4 दीवारी, एक दरवाजे के अंदर जो 4 दीवारी है, उसके अंदर ये पांचों तत्व अपने अपने सुर ताल में फ्लो करते हैं। और किसी एक 4 दीवारी में जब ये पांचों तत्व बहुत अच्छे से हार्मनी में बैलेंस होंगे, तो वहां पे क्या होगा, उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो तरक्की वाली, सुख वाली, हेल्थ वाली ऊर्जा होगी। लेकिन वही जो किसी 4 दीवारी के अंदर ये पांचों तत्वों का आपस में तालमेल बिगड़ गया, तो ये जो ऊर्जा है ये घर के अंदर बड़ा उत्पात मचाना शुरू कर देती है। अब ये उत्पात कैसे मचाती है, ये भी अलग से एक चर्चा का विषय होता है। अच्छा। ये जो उत्पात मचाती है ना, ये कोई ऐसे नहीं होता कि आकाश से कोई चीजें गिरती हैं और हमें खराब कर देती हैं। सीधी बात है कि आप ना एक चीज को और समझ के चलिए। ये कहा जाता है कि इमोशंस, भावना, और जहां हम रहते हैं वो होता है भवन। भावना वर्ड भवन से बना है, तो कहते हैं भावना भवन की बेटी होती है। तो जिस घर के अंदर ये वाले सारे के सारे 5 तत्व आपस में बैलेंस नहीं रखेंगे, वहां सबसे पहली चोट जो पड़ेगी वो भावना पे पड़ेगी। अच्छा। अब ये सुनने में ना बहुत ज्यादा कई बार इररेलेवेंट लग सकता है कि ये भाई भावना खराब हो तो कर लेंगे सही, ये भावना हेल्थ को कैसे खराब करेगी, ये भावना वेल्थ को कैसे पकड़ेगी, ये भावना जो है ये इंसान की पीढ़ियों तक को कैसे खराब कर सकती है। तो इसमें एक हिरार्की है, ये लाइफ की हिरार्की है, ये वास्तु की हिरार्की ही नहीं है। कि सबसे पहले इंसान की सोच प्रभावित होती है। सोच उसके बिहेवियर को प्रभावित करती है और बिहेवियर उसकी सिचुएशन बना देता है। आज की डेट में हमारे व्यूअर्स में भी कोई भी ऐसा व्यूअर जो लाइफ में किसी समस्या से उलझ रहा है, वो समस्या एकदम से पॉपअप नहीं हुई है। उस समस्या के पीछे चाहे उनको पता हो ना हो, एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। और ये प्रोसेस जो है ये कंट्रोल करता है घर का वास्तु। ये घर का वास्तु जो है ना, ये वास्तु हमें ना हमारी माइथोलॉजी बड़ी ब्यूटीफुल है। स्टोरीज के थ्रू वास्तु बता देती है बड़े आसानी से। वास्तु की स्टोरी है, एक माइथोलॉजी है कि वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटा हुआ है हर एक 4 दीवारी के अंदर। आप इमेजिन करके चलिए ना कि एक वास्तु पुरुष, एक ऐसे शरीर वाला भीम का इंसान उल्टा होके लेटा हुआ है। उस वास्तु पुरुष का सर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होगा आपके घर के, और उस वास्तु पुरुष के पैर जो हैं ये घर के साउथ वेस्ट में होंगे। अब इसी से आपको कई चीजों का अंदाजा मिल जाएगा कि अपने पैरों पे खड़े होना है तो घर का साउथ वेस्ट सही होना चाहिए।
यहाँ पे चलने वाले सारे विचारों को सही रखना है तो घर का नॉर्थ ईस्ट सही होना चाहिए। फिर उस वास्तु पुरुष के जोड़ कहाँ है, नाभि कहाँ है, उसका मुंह कहाँ है, वो सारी चीजें घर के मर्म स्थान बन जाते हैं। उस पे हमने कोई कील ठोक दिया, कोई पिल्लर लगा दिया, कोई भारी चीज रख दी, तो वो वास्तु पुरुष के मर्म स्थान को चोट करके हमारी भावनाओं को, फिर हमारी सिचुएशंस को कंट्रोल करना शुरू हो जाती है। सी हाउ ब्यूटीफुली दीज थिंग्स फ्लो। तो ये सारी की सारी चीजें हम सबके घर में चल रही होती हैं, पैरेलल वे से चल रही होती हैं। फर्क इतना है कि हम सिचुएशंस को तो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि वो जो सिचुएशंस हैं, उनके घटने में, उनके होने में असल में जो उद्गम था, गंगोत्री थी, वो घर में कहाँ पे थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सर, आजकल हम लोगों को देखते हैं, जैसे पहले तो घर हुआ करते थे, घर का वास्तु लोग कराते थे, आंगन होता था, सारी चीजें होती थी। अब हम देखते हैं अब जो ट्रेंड है वो है अपार्टमेंट्स का, फ्लैट का। तो क्या अपार्टमेंट्स और फ्लैट में भी वास्तु करा के ही हमें एंट्री करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो चार दीवारी है, हाँ, उसके अंदर वास्तु पुरुष तो है। अच्छा। और जहां वास्तु पुरुष है वहां वास्तु का बैलेंस है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप बहुत पहले के आंगन देख लो, पहले के घर देख लो, पहले आंगन था। हाँ। आंगन के बाद बरामदा था, बरामदे के बाद घर था। उससे भी पहले के घरों में चले जाओ तो घर के अंदर टॉयलेट नहीं थी। बिल्कुल। वास्तु के जो ग्रंथ मायामतम है, सम्रांगण सूत्रधार है, बृहद संहिता है, वास्तु के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें टॉयलेट का तो वर्णन ही नहीं है कहीं। जब वो लिखे गए तब घरों के अंदर टॉयलेट नहीं होता था। घरों के अंदर मैं आपको बड़ी विशेष बात बता रहा हूं, घरों के अंदर जो पूजा स्थान है वो भी अभी आए हैं। अच्छा। पहले एक सामाजिक स्थान होता था जिसको मंदिर बोलते थे, वहां पे लोग पूजा करने जाते थे। तब पूजा जो थी ये एक कलेक्टिव विषय वस्तु था कि उस महाआत्मा को कितनी आत्माएं यहाँ पे मिलके बुलाती थी। जितनी जिंदगी पजल होती गई, कॉम्प्लिकेटेड होती गई, पूजा भी पर्सनल विषय वस्तु बन गया। बिल्कुल। और हर घर में अपना अपना मंदिर आना शुरू हो गया। और सिर्फ वीकली बेसिस पे हम नॉर्मली मंदिर जाना शुरू हो गए। तो ये एक डेवलपमेंट है। तो वास्तु कहता है देश काल परिस्थिति जैसा युग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सूत्र सभी बुक्स ने दे दिए थे, सभी शास्त्रों ने सूत्र दे दिए थे कि ज्यों-ज्यों जमाना चेंज होगा वास्तु चेंज होता जाएगा। वास्तु के नॉर्म्स जो हैं वही रहेंगे, लेकिन आपका उनको अडेप्ट करने का तरीका बदल जाएगा। और उसमें भी देखिए आज की डेट में आप बात कहां से शुरू हुई थी? अपार्टमेंट से, फ्लैट से। आज की डेट में 90% अपार्टमेंट्स देख लीजिए इर्रेगुलर चार दीवारी के हैं। कहीं पे कोई कोना कटा हुआ है, कहीं पे कोई कोना बढ़ा हुआ है। बिल्कुल उनका जो सेंटर निकालना होता है ना वो बड़ा पेचीदा होता है, बड़ा टेढ़ा होता है। अकॉर्डिंगली आप देखिए सभी की लाइफ भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। कहीं पे किसी घर में बच्चा जो है वो पढ़ाई से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कहीं कोई इंसान जो है 40 में 50 का लगना शुरू हो गया है, कहीं पे कपल इश्यूज बहुत आ रहे हैं, कहीं पे इंसान है 4 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है तभी भी ईएमआई भर भर के ही वो बहाल हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अपार्टमेंट का ये वाला शेप गलत है। फर्क इतना है कि उसके अंदर हम वास्तु को बैलेंस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। वास्तु बैलेंस कर लो, वास्तु पुरुष को जो कह रहा है उसको सुन लो, बस बात खत्म हो गई। आपकी लाइफ में पूरे के पूरे पंचभूत पंच तत्व जो हैं अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, ये बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये बैलेंस होते हैं ना तो ये बैलेंस होके बोलते नहीं है, ये बैलेंस होके आपके बैलेंस शीट में दिखते हैं, ये आपके बैंक के पासबुक में दिखते हैं, आपके लाइफस्टाइल में दिखते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में दिखते हैं, आपके मन की खुशी के रूप में दिखते हैं। बिल्कुल 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 सर। अच्छा सर, बहुत से लोगों के, जैसे अब हम अपार्टमेंट की बात ही कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, जैसे घर तो हम खुद बनवाते हैं, हमें पता है कि हम ये चीज़ यहाँ करवाएंगे, टॉयलेट यहाँ होना चाहिए, बट अपार्टमेंट्स में हमें सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं, तो कई बार लोग समझ भी नहीं पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट होता है, तो अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या ये हमारी लाइफ को सही रखता है या हमारी लाइफ में गड़बड़ी लेकर आता है? देखिए गड़बड़ी 100% बात जवाब यहाँ से शुरू करूंगा कि गड़बड़ियां लेके आता है, बहुत सारी गड़बड़ियां लेके आता है। अच्छा। अब देखिए मैंने अभी शुरू में आपको क्या बताया, वास्तु पुरुष का सर है नॉर्थ ईस्ट में। मैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट पे बाद में आता हूँ, आपको पहले इसकी बेसिक जानकारी दे दूं जिससे ये सवाल का जवाब आपको ढूंढने में बड़ी आसानी हो। कि वास्तु में ना हमारे जो पुराने शास्त्र ग्रंथ हैं उनमें ना हर दिशा का एक देवता बताया गया है, हर दिशा का एक लॉर्ड बताया गया है। जैसे पूर्व दिशा है उसके लॉर्ड हैं इंद्र। क्यों इंद्र हैं?
इंद्र क्या है? देवताओं के राजा। इंद्र की एनर्जी है प्रजा को राजा के साथ जोड़ने वाली। इंद्र की एनर्जी है आपको जगत के साथ जोड़ने वाली। तो जिस घर के अंदर पूर्व दिशा पूरी तरह से ऊर्जित होगी, वहां पे इंद्र की कृपा होगी। तो जब इंद्र कृपा करते हैं, क्या होता है? आप दुनिया में दिखते हो, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप दुनिया में देखोगे, दुनिया के साथ जुड़ोगे। तब ये नहीं कहोगे कि हम तो लोगों के लिए बड़ा कुछ करते हैं, बदले में हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होता, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। जो ये आपको कहेगा ना, चुप करके देख लो, उसके घर का ईस्ट खराब है, कोई उसके काम ही नहीं आएगा। ये लोग क्या होंगे? खराब ईस्ट वाले लोग जब ऑफिस में जाएंगे ना, तो ये क्या कहते हैं? काम सारा मैंने किया, रिकॉग्निशन फलाना ले गया, बॉस ने जो अप्रेजल उसको दे दिया। खराब ईस्ट वाले लोग जो व्यापारी हैं, वो क्या कहेंगे? हमें तो दूसरे दिन सरकार के नोटिस ही आते रहते हैं, कभी जीएसटी का, कभी बिजली बोर्ड का, कभी पॉल्यूशन बोर्ड का। या कभी ये कहेंगे मैं तो सारा कुछ सही करता हूँ, पता नहीं लोगों को कंप्लेंट क्यों रहती है मेरे से। और भाई आपका सारे का सारा कारण आपके घर के ईस्ट में छिपा हुआ है। फिर वेस्ट दिशा का जो देवता होते हैं वो वरुण होते हैं। अब वरुण देवता क्या करते हैं? वरुण देवता कहते हैं जो किया उसका आपको पूरे का पूरा फायदा मिलना चाहिए। तो अगर आपके घर का वेस्ट खराब है तो कर लो जितनी मर्जी मेहनत, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ही नहीं आएगा। कई बार ना हम लोग इस जलन द्वेष का शिकार हो जाते हैं कि हमारा सामने वाला तो बड़ा काम कम करके हमसे ज्यादा बेटर लाइफस्टाइल जी रहा है, उसको तो फायदे भी बहुत हो रहे हैं, उसकी तो इनकम भी बढ़िया है, हमारी क्यों नहीं? हमारे पैसे में बरकत क्यों नहीं? भाई आपने घर का वेस्ट चेक करो ना, वरुण देवता खराब कर रखे हैं आपने। तो 8 दिशाएं हैं, 8 ही देवता हैं। इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। वायु देवता उसके दिक्पाल है। नैऋत्य कौन? नैऋत्य देवता से ही बना है, जो देवताओं स्टेबिलिटी है, वहां से नैऋत्य कौन साउथ वेस्ट बना है। और फिर आता है आपका अग्नि कौन? साउथ ईस्ट ना, अग्नि देवता उसके दिक्पाल है। फिर और दिशाएं हैं जो मेन दिशाएं। नॉर्थ दिशा, नॉर्थ दिशा के स्वयं कुबेर हैं दिक्पाल। और साउथ दिशा जो है, साउथ दिशा अपने आप में बहुत ही प्रबल दिशा है। साउथ दिशा का जो एलिमेंट है वो भी अग्नि है। अच्छा। हाँ जी। तो साउथ दिशा जो है वो इंसान को क्या करती है? प्रोमिनेंट बनाती है। साउथ दिशा जो है, ऐसा इंसान जगत में दिखना शुरू होता है। कई लोग हैं जो मिस्टर इंडिया मोड में रहते हैं कि सब कुछ कर रहे हो, दिखते ही नहीं है, बिहाइंड द सीन काम करने वाले। जितने ये लोग हैं ना कि अच्छा आप भी हो, अगर उनको ये सुनने को मिले, मतलब है कि उनकी साउथ दिशा वीक है। अच्छी साउथ दिशा वाले दिखेंगे, दिख के ही रहेंगे, छिपे नहीं रहेंगे। तो आपने बात की थी कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है? वास्तु पुरुष का सर है, वहां पे टॉयलेट की एक्टिविटी, डिस्पोजल की एक्टिविटी, ये क्या करेगी? आप समझो कि सर वाली जगह से डिस्पोजल एक्टिविटी हो रही है। तो डिस्पोजल में क्या जाएंगे? विचार जाएंगे। विचार के बिना ना कोई इंसान ग्रो कर पाया है, विचारों के बिना ना कोई इंसान दुनिया में कोई डिफरेंस ला पाया है। अब आप शुरू से शुरू हो जाइए ना कि दुनिया में रिच कौन बनता है? दुनिया में रिच वो बनता है जो अपने विचार दुनिया को समझा पाया, जो दुनिया की जरूरतों को पूरा कर पाया, बिल्कुल, जो दुनिया के लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर पाया। इन सारी चीजों की फैक्ट्री कहाँ है? वो है सर में। वास्तु के सर को कॉरेस्पॉन्डिंग अपने सर के साथ लीजिए ना। आप अपने सर को साफ करोगे कि अपने सर पे गंदगी रखोगे? साफ करेंगे, साफ करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट क्या करता है? शुरुआत कहां से करेगा? ऐसा इंसान एकदम से डंप फील करना शुरू करेगा, मैंने गलत इंसान पे यकीन कर लिया, मुझे गलत साइन हो गए, मैं तो बातों में आ गया, मुझे उस समय समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। मैं सब कुछ करता हूं, मैं बच्चा कहेगा मैं सब कुछ पढ़ता हूं, एग्जाम में जाके भूल जाता हूं। हाँ। या बड़ा कहेगा कि मैं सब कुछ तो सोचता हूं कि करूं, लेकिन जब भी लाइफ में कुछ करने का मौका आता है मेरे से कुछ हो ही नहीं पाता। भैया नॉर्थ ईस्ट चेक कर लो ना, यहां से तो सिर्फ शुरू होता है, फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो होते हैं डोमिनो इफेक्ट, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बहुत बड़ा, और फिर एंड पे आके जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें कारण भी समझ नहीं आता कि ये शुरू कहां से हुआ था। कई स्कूल ऑफ थॉट हैं जो नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट है ना उसको पितृदोष के साथ भी जोड़ के देखते हैं। अच्छा। हालांकि पितृदोष होना इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता। हाँ। लेकिन इतना याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है ना, थॉट प्रोसेस से शुरू होके बीमारियों तक और फिर जेब के खाली होने तक जाके लैंड करता है। अच्छा। कहां से शुरू और कहां खत्म, इसको रोक देना बड़ा जरूरी है। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल आया मेरे मन में। बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा, जैसे नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम की हम बात कर रहे हैं तो कई लोग वो करा देते हैं ना, स्ट्रिप्स लगवा देते हैं,
कुछ देखिए हाँ डेफिनेटली स्ट्रिप्स लगाना भी एक सॉल्यूशन है। हाँ आप एक चीज देखिए ना, स्ट्रिप्स लगा दो, जो स्ट्रिप्स लगाते हैं। एक और बड़ा अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन होता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो मेन एक वर्किंग प्लैनेट है, जुपिटर भी है, चंद्रमा भी है। कई लोग मोती रखवा देते हैं, मैंने ये भी देखा है, ये भी चीज सही है। अच्छा कटोरी में थोड़े से मोती डाल के टॉयलेट सीट के पास रख दो, अच्छा ठीक है ये भी चलता है। लेकिन आप एक पॉइंट देखिए हाँ। कि नॉर्थ ईस्ट एक बिंदु नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जो है 22 डिग्री तक फैला हुआ हाँ। एक पूरे का पूरा जोन है, हाँ। जिसमें टॉयलेट सीट एक बिंदु है, बाकी 90% एरिया और भी तो अवेलेबल है आपके पास। बिल्कुल। वहां पे रंगों से खेल जाओ, नॉर्थ ईस्ट को जो सपोर्ट कर रहे हैं रंग वो रखो। ओके और फिर बड़ी बात, जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका चार्ट पकड़ लो ना, उसके चार्ट में जो उसके नॉर्थ ईस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग भाव है, उसके प्लेनेट की कोई चीज वहां पे रखो ना, नॉर्थ ईस्ट ऊर्जित हो जाएगा। अच्छा तो वास्तु जो है ये एस्ट्रो वास्तु होता है। तभी एक बिल्डिंग एक इंसान को एक फल देती है और दूसरे इंसान को दूसरा फल देती है। ठीक है। तो इस तरीके से चलो, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को इतना हवा मत बनाओ। हाँ हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि संभव हो पाए तो उसको यूज करना कम कर दो। जहां रोज 4 बार यूज करना है, पहले 1 बार करो, उसके बाद घर के अंदर कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करो। ये यहाँ डिस्पोजल एक्टिविटी जितनी कम होगी, और जब या वो टॉयलेट यूज नहीं हो रहा है तो कीप इट क्लोज्ड। हाँ बस इतना भर करने से भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत शंकाएं टल जाती हैं। ठीक है, ये तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई। सर अगर किसी का साउथ वेस्ट जो होता है वो हम देखते हैं कमजोर हो, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? अभी मैंने शुरू में बताया, हाँ। वास्तु पुरुष के पैर है वहां पे। ओ। तो हम जब कभी किसी को ये बोलते हैं कि तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, तो हमारे मायने असल में क्या होते हैं? हमारे मायने होते हैं कि वो इंसान सेटल नहीं हो पा रहा है। तो नॉर्थ साउथ वेस्ट दिशा जो है ये सेटलमेंट की दिशा है। अच्छा। जहां पे साउथ वेस्ट खराब होगा ना, तो ऐसा इंसान क्या करता है, सिर्फ जीने के लिए जीता है, कोई डिफरेंस बनाने के लिए नहीं जीता। हाँ। बस उसके दिन निकल रहे हैं, उसकी लाइफ में उसके स्किल्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कोई गोल्स नहीं है। गोल्स तो बड़ी दूर की बात हो जाएगी। ये इंसान जो है गुड फॉर नथिंग बन के रह जाता है। साउथ वेस्ट की खराबियां अलग अलग तरह की होती हैं। सपोज करो कि साउथ वेस्ट के अंदर किचन आ गई, साउथ वेस्ट के अंदर हमने सोफे के रूप में, पर्दों के रूप में लाल रंग दे दिया। अब क्या होगा कि ये घर के अंदर जो मेंबर्स हैं ना, उनकी बुद्धि पे इस तरह का पर्दा डालेगा कि घर में आते ही ये फैमिली मेंबर्स आपस में आर्गुमेंट करना शुरू, आपस में लड़ना शुरू। इस घर के अंदर से बहस आर्गुमेंट कभी जाता ही नहीं है। घर के बाहर जाएंगे तो ये सारे सॉर्टेड हो जाएंगे, सिविलियन बन जाएंगे, घर के अंदर आते निंजा वॉरियर बन जाएंगे। ये देखो, हम लड़ते हैं, घर की दीवारें सुनती हैं, और सुनने के बाद घर की दीवारें रेसिप्रोकेट करती हैं, और घर के अंदर आता है एक नेगेटिविटी का वातावरण। बिल्कुल। साउथ वेस्ट की अग्नि ये बना देती है। साउथ वेस्ट के अंदर और भी कई तरह की खराबियां होती हैं। ये खराबियां क्या करती हैं, ऐसे इंसान के जीवन में सेटलमेंट दूर कर देती हैं। किसी की शादी के रूप में सेटलमेंट नहीं हो पाती, किसी के करियर के रूप में नहीं हो पाती। कोई इंसान कर्जे के जाल में इतना फंस जाता है कि उससे नहीं निकल पाता। उम्र में साल जुड़ते जाते हैं, लेकिन उम्र से वैल्यू घटती चली जाती है। ऐसे इंसान 48-50 के भी हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा मैं जीवन में कहीं नहीं खड़ा हूं। देखिए, हमें जीवन में सेटल होने के लिए, तरक्की करने के लिए रोज बीते कल से 1% बेटर होना पड़ता है। बिल्कुल। ये इंसान रोज बीते कल से 1% लेस हो जाते हैं। इससे अच्छा इनका 10 साल पहले का वर्जन होता है। ये होता है साउथ वेस्ट की खराबी, इतनी भयंकर खराबी होती है। पितरों का स्थान है ये, यहाँ पे पितृ देवता निवास करते हैं साउथ वेस्ट में। तो पितृ क्या होते हैं? हमारी रूट्स, हमारी जड़ें। बिल्कुल। जड़ें कमजोर, वास्तु पुरुष के पैर, पितृ की एनर्जी। बिंदु जोड़ो ना, कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया वास्तु में। तो वो अपने पितरों की एनर्जी से दूर होता चला जाता है। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष हो और उसके घर का साउथ वेस्ट खराब हो, तो ये पितृ दोष 10x हो जाता है उसकी लाइफ में। अच्छा। इतने भयंकर रिजल्ट उसको आने शुरू हो जाते हैं। तो साउथ वेस्ट को किस तरह से सही रखा जाए? हाँ। क्योंकि डराने वाली चीजें तो मैंने बता दी। हाँ, सही बात है। अब साउथ वेस्ट को सही रखना है ना, तो कोशिश करिए वहां पे लाल रंग ना हो, वहां पे अग्नि का स्थान हो। हाँ। वहां पे अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप हो तो जमीन के अंदर डिगिंग या जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक साउथ वेस्ट में ना हो। नहीं। अब देखिए, साउथ वेस्ट की जो एनर्जी है ना, ये अपने आप में एक बिखरने वाली एनर्जी बोली गई थी। तभी हमारे ऋषियों ने क्या बोला, वहां पे भारी भरकम सामान रखो, ताकि वो बिखरने वाली एनर्जी सीमित रहे, एक जगह पे इकट्ठी होकर रहे, उसके ऊपर भार रहे, ताकि साउथ वेस्ट की एनर्जी बिखरे नहीं। साउथ वेस्ट में पितरों की फोटो लगाओ, ये तो एक रिचुअल है। साउथ वेस्ट में बेज कलर दो, मिट्टी का रंग, पृथ्वी तत्व है वहां का, वहां बेज रंग देना उसकी एनर्जी को
इकट्ठा करता है। साउथ वेस्ट के अंदर सबसे बेहतर से बेहतरीन उपाय आपको दे रहा हूं, लेकिन ये उपाय में क्या होता है, एक हिरार्की होती है कि सबसे पहले चेक करना होगा साउथ वेस्ट का कोई कोना कटा तो नहीं हुआ है। साउथ वेस्ट के अंदर मेन जो बिंदु है साउथ वेस्ट का, वहां पे डिस्पोजल टॉयलेट तो नहीं है। अगर ये दो चीजें नहीं है ना, तो फिर सिर्फ एक काम करना है, साउथ वेस्ट के अंदर किसी ना किसी तरह से आपके पास जो भी आपके टूल्स हैं ना, आप जैसे एंकर हो, आप मीडिया का काम करते हो, आप अपने मीडिया का कोई सिंबल वहां पे रख दो। अच्छा। आप स्टूडेंट हो, वहां पे अपना कॉपी पेंसिल रख दो। आप इंटेलेक्चुअल फील्ड से हो, आप अपने फील्ड का जो भी टूल है, हर फील्ड के औजार होते हैं, वहां पे रख दो। एनर्जी जुड़ गई अब वहां से। अब वो काम आपका बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा, उस काम में आप लगातार ग्रिप लेते जाओगे, सेटल होते जाओगे। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, इट वर्क्स। बस हमें सबसे पहले उसको डिटॉक्सिफाई करना है और फिर अपना ये वाला हथौड़ा मार देना है। अच्छा सर, किचन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए, सबसे बेस्ट डायरेक्शन किचन की कौन सी होती है? बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जैसे उनकी डायरेक्शन है और इस साइड में उनका अगर गैस रखा हुआ है, तो हमने देखा उन्होंने अपनी गैस जो है पीछे दूसरी साइड में रख लिया है, अब वो दूसरे डायरेक्शन में बना रहे हैं। तो क्या अगर हमारी किचन किसी रॉन्ग डायरेक्शन में है, तो सिर्फ चूल्हे की अगर हम पोजिशन चेंज करते हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं? डेफिनेटली। देखिए, किचन को ना हम एक वास्तु में ना किचन को बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। वास्तु में कहा गया है कि किचन की जो आग है वो यज्ञ कुंड की हवन की अग्नि के बराबर है, और उस पे जो आप खाना बनाते हो, समझो कि रोज आप एक पेट के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अब आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट आग हो गई। घर के अंदर का जो अग्निवास है ना, इसके लिए अग्नि वाला कोना साउथ ईस्ट या मैक्सिमम साउथ बोला गया है। इसके बीच में कहीं पे भी गैस का बर्नर हो सकता है। अब जहां पे रसोई होगी वहां पे आरओ भी होगा, वहां पे वाटर डिस्पेंसर भी होगा, वहां पे टैप भी होगी, वहां पे वॉशिंग एरिया भी होगा। वो सारे का सारा ही तो साउथ ईस्ट जोन में भी आएगा। वो आने दो, उसको मत रोको। ये थोड़े कि किचन साउथ ईस्ट में होगी और हम जो वॉशिंग एरिया उसको नॉर्थ ईस्ट में ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेन है कि किचन में आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एजेंडा रखना है कि आपका बर्नर कहाँ है। बर्नर जो है साउथ ईस्ट में हो, साउथ ईस्ट से साउथ के बीच में हो जाए, ये बहुत बढ़िया रहता है। उस घर के अंदर जो आग होती है ना, ये हवन की अग्नि के बराबर हो जाती है, जो उस घर की कितनी ही समस्याओं को अपने अंदर ले लेती है, जला देती है। तो अग्नि का स्थान जो है ना, घर बनाते हो एंट्रेंस के बाद नंबर 1 पे होता है कि इसको प्लेस कहाँ पे करना है। बाकी सब चीजों की बारी नंबर 2 पे आती है। अच्छा, बर्नर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा बर्नर किस डायरेक्शन में है। जी। अच्छा सर, बेडरूम का जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, और हमारी जो बेड की पोजीशन है वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? जी देखिए, बेडरूम जो है ना, बेडरूम मेन जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके तो बड़े पुराने से ही डिक्टम है कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अच्छा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होती है। साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ जाएं तो एक जोन आ जाता है जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ डिस्पोजल एक्टिविटीज। वो असल में वो शक्ति होती है जो बिखराव देती है। तो साउथ वेस्ट प्रॉपर में रखो, साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ बेड रख लो, लेकिन साउथ वेस्ट से ज्यादा साउथ की तरफ बेड का सर नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये बीमारियां देगा, ये एकदम से मन को बिखराव दे देगा। साउथ वेस्ट से साउथ जो एरिया है वहां पे टॉयलेट होना चाहिए। मेन साउथ वेस्ट में आप बेडरूम रखो, हेड ऑफ द फैमिली का। घर के बच्चे हैं उनका साउथ ईस्ट में भी रखो, एनर्जी का जोन है। घर के बच्चे हैं उनका आप साउथ वेस्ट से वेस्ट की तरफ भी आप स्टडी एरिया रख सकते हो, ये बहुत बढ़िया बन जाता है। लेकिन हेड ऑफ द फैमिली जो है मोस्टली साउथ वेस्ट की तरफ रहनी चाहिए। नहीं तो जो हेड ऑफ द फैमिली का अगर प्रॉपर बर्थ चार्ट है, तो प्रॉपर बर्थ चार्ट में हमें 2 चीजें देखनी होती हैं कि उनके चार्ट में जो उनका सुख का स्थान है, चौथा भाव, उसके साथ घर की कौन सी दिशा जुड़ रही है, और उनका जो इनकम का स्थान है उसके साथ कौन सी दिशा जुड़ रही है, इनकम या रिसोर्सेज का स्थान, उसके अकॉर्डिंग भी मैं बेडरूम दे देता हूँ। अच्छा। और वो बेडरूम उसके लाइफ में सुख भी लेके आते हैं, रिसोर्सेज भी लेके आते हैं, इनकम भी लेके आते हैं। तो ये कोई थंब रूल नहीं है कि सिर्फ साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। कई बार ऐसे घरों की डायरेक्शन ऐसे घूमी हुई होती है कि साउथ वेस्ट में बेड बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो अपना चार्ट देख लो, जो दिशा भी आपके रिसोर्सेज के भाव से जुड़ी हुई हो। लाइफ में सबसे जरूरी चीजें क्या है? हेल्थ है, रिसोर्सेज है, सुख है ना। बिल्कुल। इनके साथ जुड़ी हुई दिशा में बेडरूम बनाओ ना।
क्योंकि बेडरूम वो एक्टिविटी है, आप दिन में जहां 4 जगह पे चले जाओ, 8 घंटे बेडरूम में तो रहोगे नींद के समेत। बिल्कुल। तो 24 में से एक तीसरा हिस्सा जिस जगह पे रहोगे, उस जगह की एनर्जी आपके साथ गुथने जा रही है। उसकी एनर्जी आपके सबकॉन्शियस के थ्रू बोलेगी, आपके मनस के थ्रू बोलेगी। तो कोई भी इंसान किसी समय पे जिस तरह से बात कर रहा होता है ना, दरअसल वो नहीं बात कर रहा होता। वो जब बात कर रहा होता है ना, उसके थ्रू उसके दशा अंतर दशा लॉर्ड और उसके बेडरूम की एनर्जी बात कर रही होती है। आप कई बार नोट करोगे इंसान बात करते करते जोन आउट हो जाता है। हाँ। आप कई बार नोट करोगे कि कोई इंसान बात करते एकदम एग्रेसिव हो जाता है। कई बार बहुत अपने आप को फोर्स करता है किसी बात में, मेरी मानो माई वे और हाई वे। कई लोग बड़े एक्टिव लिसनर होते हैं, आनंद आ जाता है उनसे बात करके, बड़े ठहरे हुए। ये क्या है? ये उनके बेडरूम की एनर्जी बोल रही है, जो उनके थ्रू वार्तालाप कर रही है। एनर्जी को खुद की जिब्बा नहीं होती, जुबान नहीं होती, वो हमारी जुबान यूज करेगी, यहाँ पे इंस्टॉल होके यहाँ से अपनी आउटपुट देगी। और वो एनर्जी आती कहाँ से है? मेनली बेडरूम से और टोटली भवन से। अच्छा सर, ये तो बात हो गई डायरेक्शन की। क्या वास्तु में चीज़ों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? जैसे लोग करते हैं ना, अपने बेडरूम में कुछ भी लगा लेते हैं, किसी भी तरह की कोई पेंटिंग लगा ली, या कोई ग्लोब कुछ रख लिया, या किसी भी तरह के फ्लावर्स रख लिए, तो ये सब भी वास्तु बड़ा से मजेदार चीज है ये। हाँ। देखिए, आप ना घर के अंदर विंड चाइम्स लगाओ, हाँ। आपके दिन सीधे आ जाएंगे। आप अपने घर के अंदर वो क्रिस्टल रख लो, संतान हो जाएगी। आप अपने घर के अंदर ये छल्ले अंगूठियां लगा लो, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब घर ना हो गया म्यूजियम हो गया। हाँ। और किसी दुकान पे 5,000 रुपए महीने पे लगा हुआ लड़का सामने वाले को बता रहा है करोड़पति कैसे बने। हाँ। तो ये तो नहीं होता है। वास्तु में मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ। हाँ। सबसे पहले घर के वास्तु के अंदर दिशाओं को सही करना है। हाँ। जो दिशा कटी हुई है, जो दिशा कमजोर है, उसको सही करना है। फिर वास्तु में रंगों से खेलना है। हर दिशा का अपना रंग देना है उस दिशा में, और उसके बाद हमने फिर चीजों को प्लेस करना है। पहले 2 स्टेप किए बिना चीजों को प्लेस कर देंगे तो कई बार चीजें उल्टी लग जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है। सपोज करिए कि जैसे नॉर्थ ईस्ट दिशा मैंने किसकी बोली थी? सर की थॉट प्रोसेस। वहां पे आप लॉर्ड बुद्धा रख दीजिए, मन को शांति आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के वैसे ही 4th हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो वो इंसान लॉर्ड बुद्धा की तरह बिल्कुल फिलोसॉफिकल साई रूप हो जाएगा। थोड़ा सा डिटैच भी हो सकता है घर परिवार से। वो चीज रॉन्ग असर दे देगी। साथ में चार्ट देखना या उस इंसान के साथ बात करके उसके एप्टीट्यूड को देखना, उसके अप्रोच को देखना बड़ा जरूरी होता है। हम किसी से कोई कुछ क्यों करवा रहे हैं? बहुत उलझा हुआ है, लॉर्ड बुद्धा रखवाइए। वो उलझा हुआ नहीं है, अपने जीवन में परेशान है ना, तो आप कोई ना कोई ऐसे रूबिक क्यूब भी मैं रखवा देता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, जो बिल्कुल सॉर्ट होके बना हुआ हो, उलझा हुआ ना हो। वो अपने आप इंसान को बड़ी उलझनों से निकालता है। जो ऑब्जेक्ट हम घर पे कोई जाने अनजाने में भी रखते हैं ना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमारे सबकॉन्शियस के साथ जुड़ते हैं। हम चाहते ना चाहते हुए भी। देखिए, एक हमने स्टोरी पर बचपन में पढ़ी हुई है कि एक अस्पताल में जिस मरीज के पास एक हरे भरे व्यू वाली खिड़की थी, वो जल्दी ठीक हो गया। जो मरीज एकदम बंद दीवारों में था, वो लेट ठीक हुआ। क्यों? जो दिखता है वो मनस में जाता है, और जो मनस में जाता है वो शरीर में दिखता है। तो घर के अंदर जो भी होता है ना, हम चाहते ना चाहते हुए हमारा जो सबकॉन्शियस है कम्युनिकेट करता है उससे। तभी हम किसी पर्टिकुलर सीन में घर के वेस्ट में पीतल का हिरण रखवाते हैं। नहीं तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वहीं वेस्ट में हम जो है एक ऊंट रखवा देते हैं, और कई बार उसी वेस्ट में हम लक्ष्मी नारायण की फोटो भी रखवाते हैं। ये डिपेंड करता है कि किसी घर के वास्तु में नुक्स कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ पे है, उससे हम नतीजे क्या लेने जा रहे हैं, या जिसका घर है उसको लाइफ में किस तरह की ब्लॉकेजेस फील हो रही हैं। इस तरह से वास्तु जो है चलता है, ना कि फ्लैट रूल्स। नॉर्थ ईस्ट में ये रख लो, साउथ वेस्ट में ये रख लो तो हो गया काम। ऐसे नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, मंदिर की कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए? जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है दीवार पे मंदिर लगा देते हैं किसी भी डायरेक्शन में। कुछ लोगों का मैंने देखा है कि घर में बिल्कुल एंट्री किया और सामने बिल्कुल हमें उनका मंदिर का जो स्थान है वो दिख रहा है। तो मंदिर की सही डायरेक्शन क्या है? देखिए, यहाँ पे ना 2 चीजें होती हैं। नॉर्मली मंदिर की एक्टिविटी क्या है? ओके। मंदिर की एक्टिविटी है कि हम एक जगह पे कुछ मिनट या थोड़ी देर के लिए बैठ के एक डिवाइन पावर से कनेक्ट कर रहे हैं। कोई चालीसा पढ़ रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, कुछ भी पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ देर तो वहां पे बैठेंगे, तो उस जगह की एनर्जी के साथ इम्बाइब होंगे।
तो मंदिर की इसीलिए जो बेहतरीन डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ ईस्ट बोली गई है, ईशान कोण, ईशान कोण, ताकि वहां पे बैठ के इंसान जो है वो सही ढंग से उस महा ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर पाए। ये तो एक चीज है। कई घरों का स्ट्रक्चर ऐसा है, ईशान कोण में मंदिर पॉसिबल नहीं है, तो फिर सेकंड बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? फिर नॉर्थ सेकंड बेस्ट डायरेक्शन है। और कई केसेस में साउथ में भी मंदिर जो है ये इंसान को बहुत बेहतर तरीके से डिवाइन से कनेक्ट करवाता है। कहाँ मंदिर नहीं रखना चाहिए? साउथ वेस्ट से साउथ के बीच में नहीं रखना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट के बीच में नहीं रखना चाहिए, साउथ ईस्ट से ईस्ट के बीच में नहीं रखना चाहिए। ये उलझा देते हैं मन को और डिवाइन से कनेक्ट भी नहीं कर लेते। सर अगर मैं मेन गेट की बात करूं तो मेन गेट का हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? किस डायरेक्शन में हमारा मेन गेट होना चाहिए? देखिए, मेन गेट वास्तु का नंबर 1 एक एट्रीब्यूट है। मेन गेट नंबर 1 एट्रीब्यूट, किसी भी डायरेक्शन में मेन गेट हो सकता है। अब मेन गेट जो है कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जहां प्लॉट लेके घर बनवा रहे हैं वहां मेन गेट जो है, ये जो मुख्य दिशाएं हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उनमें मुख्य दिशा में हो जाए तो बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन नहीं तो मेन गेट जो होता है ना, इसमें मैं बर्थ चार्ट को हमेशा बहुत प्रेफरेंस देता हूँ। जिसके बर्थ चार्ट में मंगल ठीक नहीं है, जिसके बर्थ चार्ट में राहु ठीक नहीं है, उनको हमेशा मैं कहता हूँ साउथ फेसिंग घर मत लेना, ये गड़बड़ कर देगा। लेकिन यहाँ पे ना कई लोग ना घर की डायरेक्शन को देखते हुए बहुत ज्यादा ना गलती कर देते हैं। घर के डायरेक्शन देखनी कैसे है? जो प्लॉट है या जो भी आपका घर का स्ट्रक्चर है ना, उसके बीच खड़े हो जाओ, कंपास को हाथ में पकड़ो जो मोबाइल में होती है, और घर के बाहर जाते हुए, बाहर मेन गेट की तरफ देखो। घर के अंदर आते हुए मत देखो, घर से बाहर जाते हुए देखो। अच्छा। और जो सामने दिशा दिख रही है वो आपके घर की फेसिंग है। 50% लोगों को ये फेसिंग देखनी नहीं आती है। जिनका सूर्य बहुत खराब होता है उनको ईस्ट फेसिंग खराब होगा। अच्छा। जिनका गुरु और चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ होगा उनको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग नहीं लेना है, और जिनका शनि खराब होगा उनको वेस्ट फेसिंग नहीं लेना है। ये मेन सूत्र है अपने घर की एंट्रेंस को लेने का। एंट्रेंस सही तो समझो इमीडिएटली आपका 50% घर जो है वो अपने आप कंट्रोल आ जाता है, सही हो जाता है। लेकिन अब एक और बात है, सपोज करो घर तो ले लिया और गड़बड़ वाला ही ले लिया, दिशा हमारे कंट्रोल में अब नहीं है, मेन गेट गलत दिशा में, क्या करें? तो घर के मेन गेट को सही करना है ना, तो आप जिस भी रिलीजन को मानते हो ना, उस रिलीजन का आप धार्मिक साइन लो। जैसे हिंदू रिलीजन को मानते हो तो ओम ले लो गोल्डन कलर का, या गोल्डन कलर का स्वस्तिक ले लो। स्वस्तिक अपने आप में पावर सेंटर है। घर के मेन गेट पे लगाओ। आपके मेन गेट की आधी से अच्छी ऊर्जा केवल इसी एक उपाय से, आसान उपाय से दूर हो जाती है, ना के विंड चाइम लगाने से, ना के कोई और टोटका उपाय करने से। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे हम देखते हैं बहुत से लोगों के घर में एक अजीब सी नेगेटिविटी होती है, हर वक्त घर में झगड़ा होना, ये छोटी छोटी बातों का इशू बन जाना, तो क्या ये वास्तु से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है? कोई इसकी ऐसी रेमेडी है सर कि हम इन चीजों को ठीक कर सकें? जी बिल्कुल। देखिए, घर के अंदर वास्तु की एनर्जी किस तरह से दूर हो सकती है, खराब एनर्जी किस तरह से ठीक हो सकती है, वो घर के एंट्रेंस चेक करो, अग्नि स्थान चेक करो, घर के टॉयलेट चेक करो, जो आपके बेडरूम की डायरेक्शन है कि सर साउथ में या ईस्ट में होना चाहिए, इस वाले एट्रीब्यूट को भी चेक करो, और 5वें नंबर पे घर में रंग कौन से दिए हैं। ये 5 चीजों को बैलेंस रखो, आपके घर की 70% नेगेटिव एनर्जी तुरंत ठीक हो जाएगी। अब इन चीजों को ठीक नहीं कर सकते हो ना, तो घर का जो सेंटर प्लेस है ना वो पहचानो। वहां पे रोजाना दूध में चुटकी भर हल्दी डाल के घर की जो मेन ग्रह लक्ष्मी है, फीमेल मेंबर, वो घर के सेंटर प्लेस पे रोज एक आधे चम्मच छींटा दे। अच्छा। घर के सेंटर प्लेस पे। ये जबरदस्त एक रेमेडी है जो घर की नाभि से शुरू होकर पूरे घर के अंदर अच्छी ऊर्जा को भेजती है। शर्त इतनी है कि घर की जो सीनियर मोस्ट लेडी या घर की जो मेन ग्रह लक्ष्मी है वो इस उपाय को करे, ना के जेंट्स। ओके। सिर्फ ये उपाय घर की नेगेटिविटी को जबरदस्त तरीके से दूर कर देता है। अच्छा सर, एक और सवाल है, जैसे हम आपने बात की थी कि किसी के घर का कोना जो है वो अगर कटा हुआ होता है तो ये भी वास्तु को बड़ा इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि जैसे बैल्कनी हम देखते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बैल्कनी है, कई लोगों का मैंने देखा है कि बैल्कनी ऐसे कट है, मतलब ऐसे उसका बैल्कनी का वो जो रो है और ऐसे कट है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको हम दिशा का कटा हुआ होना ही बोलेंगे। अच्छा। और जो दिशा कटी हुई होगी उसके नतीजे उसको लाइफ में देखने को मिलेंगे। नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ होगा तो उसके मनी मैटर्स जो है वो सफर होंगे।
ओके। ईस्ट कटा हुआ होगा वो दुनिया से कटा रहेगा, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होगा तो बुद्धि कटी रहेगी, साउथ वेस्ट उसकी स्टेबिलिटी, साउथ ईस्ट उसके धन का फ्लो काटेगा, वेस्ट कटा हुआ होगा तो उसका प्रॉफिट कटेगा। और इस तरह से ये जो 8 डायरेक्शंस है ना, ये जो डायरेक्शन कटी हुई होगी ये उसकी लाइफ में अपने वाला कष्ट तो लेके ही आएगी। तो मतलब सर छोटी सी बात यह है कि वास्तु आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपार्टमेंट्स में रहते हो। एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में आया, बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं सर, तो वास्तु उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उनका कहना है भाई मैं तो किराए पर रहता हूँ, मैं कैसे मतलब इन चीजों को मानूं। जो वास्तु की एनर्जी है ना वो कागज नहीं देखती कि वो भवन किसके नाम पे। सही बात है। जो भवन के अंदर रह रहा है वास्तु की एनर्जी उसी को प्रभावित करेगी। तो भवन की बेटी है भावना, और भावना किसकी खराब होगी? मालिक मकान की नहीं, जो उस एनर्जी को रोज इनहेल एक्सेल कर रहा है उसको। तो ये अब आज के बाद मत कहो कि हम रेंट पे हैं इसलिए वास्तु हमें तो असर नहीं करेगा। भले ही मतलब आप कहीं पर अगर रेंट पे भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप पहले वास्तु करा लो उस जगह का, उसके बाद ही वहां जाओ। बिल्कुल, मतलब वास्तु आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके रिश्तों में, आपके करियर में, इनफैक्ट आपकी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें भी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि वास्तु को लेकर अब तक मैंने जितने पॉडकास्ट किए ना उसमें सबसे बेस्ट पॉडकास्ट यही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं। थैंक यू सो मच योगेश सर। धन्यवाद, शुक्रिया।